देश में जांच एजेंसियों के इस्तेमाल को लेकर लंबे समय से सवाल उठते रहे हैं और अब दिल्ली हाई कोर्ट के एक फैसले ने उन सवालों को और तेज कर दिया है। न्यूज पोर्टल न्यूज क्लिक और उसके संपादक प्रबीर पुरकायस्थ के खिलाफ दर्ज मामलों को रद्द करते हुए कोर्ट ने साफ कहा कि इन मामलों को जारी रखना कानून की प्रक्रिया का गलत इस्तेमाल होगा। इस फैसले को सिर्फ न्यूज क्लिक के लिए राहत नहीं बल्कि ईडी और जांच एजेंसियों के कामकाज पर एक बड़ा सवाल भी माना जा रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। जिस केस को लेकर सालों तक जांच चली, जिसमें ईडी ने लंबी पूछताछ की, जिसके आधार पर गंभीर आरोप लगाए गए, उसी मामले को अब दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट की जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की पीठ ने न्यूज क्लिक और उसके संपादक प्रबीर पुरकायस्थ को बड़ी राहत देते हुए दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा के दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि इस मामले को जारी रखना कानून की प्रक्रिया का गलत इस्तेमाल होगा। दरअसल 2020 में दर्ज एफआईआर में आरोप लगाया गया था कि न्यूज क्लिक की पेरेंट कंपनी ने अमेरिका की एक कंपनी से करीब 9.59 करोड़ रुपए का विदेशी निवेश हासिल किया था। आरोप था कि यह निवेश विदेशी निवेश नियमों का उल्लंघन करते हुए किया गया और कंपनी ने शेयरों का मूल्य बढ़ाकर एफडीआई सीमा से बचने की कोशिश की। इन्हीं आरोपों के आधार पर बाद में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया और जांच शुरू कर दी। लेकिन अब हाईकोर्ट ने साफ कहा है कि निवेश हासिल करने की प्रक्रिया नियमों के अनुरूप थी और धोखाधड़ी या आपराधिक धोखाधड़ी जैसे आरोप साबित नहीं हुए हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब करीब 1.5 साल तक चली जांच और बार बार की पूछताछ के बाद भी कोई आपत्तिजनक सबूत सामने नहीं आया, तो फिर इतनी बड़ी कार्रवाई का आधार क्या था? कोर्ट ने अपने आदेश में ये भी कहा कि रिकॉर्ड पर ऐसा कोई ठोस आरोप नहीं है जिससे ये साबित हो सके कि धन शोधन कानून के तहत दंडनीय अपराध हुआ है। यानी जिस आधार पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की थी, वही आधार अदालत की कसौटी पर टिक नहीं पाया। यही वजह है कि अदालत ने साफ संकेत दिया कि जब मूल एफआईआर ही रद्द हो गई तो ईडी की शिकायत रिपोर्ट को भी आगे बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं बचता। दिल्ली हाईकोर्ट का यह फैसला सिर्फ एक कानूनी राहत नहीं बल्कि जांच एजेंसियों की जवाबदेही पर भी बड़ा सवाल खड़ा करता है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।